दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की प्रमुख सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। ये प्रतिबंध 29 फरवरी के बाद जारी होगा यानी लागू होगा। इससे पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों पर व्यापक प्रभाव हो सकता है। इसी मुद्दे पर आज इन फोकस के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा आरबीआई क्यों पेटीएम पर लगा रहा है पाबंदी। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी आरबीआई ने जिस तरह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की प्रमुख सेवाओं को प्रतिबंधित किया है 29 फरवरी के बाद, उसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसलिए हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि वस्तुतः आरबीआई ने क्या कहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि आरबीआई के इस निर्णय के क्या प्रभाव हो सकते हैं, आरबीआई ने ये निर्णय क्यों लिया है, इस पक्ष को भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक की के संबंध में आरबीआई ने पहले भी कुछ कदम उठाए हैं जिसके कारण आरबीआई को ये बड़ा कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई, इस पक्ष को भी जानना महत्वपूर्ण है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से उसके भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो और सभी प्रोग्राम से आप जुड़ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई ने कहा क्या है। आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो कुछ प्रमुख सेवाएं हैं जैसे ग्राहक खाते में जमा या टॉप अप, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, इसके अलावा फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इस तरह की सेवाओं को स्वीकार करने पर उसने रोक लगा दी है, क्योंकि सामान्य तौर से उसका कहना है कि निरंतर पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा उसकी जो गाइडलाइंस हैं उनका नॉन कंप्लायंस किया जा रहा था, यानी उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था और इस गैर अनुपालन के कारण ही उसको इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास जो ग्राहकों के बारे में सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के भी थर्ड पार्टी को प्रवाहित होने की किसी न किसी तरह की आशंका बनी हुई थी, यानी जो सामग्री है उसके संबंध में सुपरवाइजरी कंसर्न भी थे। इस कारण से भी आरबीआई ने निर्णय लिया। सामान्य तौर से आरबीआई का यह कहना है। हम कुछ और कारणों को तलाशने की कोशिश अभी करेंगे। बैंक द्वारा अन्य बैंकिंग सेवाएं यानी जो आरबीआई बैंक है वो भुगतान बैंक यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अन्य सेवाओं जैसे फंड ट्रांसफर, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट और यूपीआई जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती। इस तरह की सुविधाओं पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया है और ये प्रतिबंध 29 फरवरी के बाद लागू होगा। मूल कंपनी जो है पेटीएम पेमेंट्स की, वो मूल कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ओसीएल के नाम से भी, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ओसीएल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के नोडल खातों को जल्द ही समाप्त किया जाएगा और जितने भी लेन देन अभी बाकी है, यानी जिन लोगों के खाते हैं और उनकी राशियां इस पेमेंट बैंक में अभी तक हैं, उन सभी पाइपलाइन लेन देन और लोन नोडल खातों का जो निपटान है उसको 15 मार्च से पूर्व करने की एक सहमति या अनुमति आरबीआई द्वारा प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से आरबीआई ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? आप जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो ग्राहक आधार है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा व्यापक है, इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन इसका प्रभाव बड़ा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में कुछ गलत सूचनाएं हम गलत निष्कर्ष निकाल लें, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। इसकी गतिविधियों पर व्यापक तरीके से, इसके संचालन पर व्यापक तरीके से जो इसकी प्रमुख सेवाएं हैं उनको प्रतिबंधित करके इसकी संचालन जो सेवाएं हैं वो तो बाधित होंगी, लेकिन इसका लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है। इसका प्रभाव इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि इसका जो ग्राहक आधार है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वो बहुत ज्यादा विस्तृत है। 100 मिलियन से अधिक केवाईसी नो योर कस्टमर सत्यापित ग्राहक इसके हैं। इससे
के बारे में जो सूचना प्राप्त होती है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट से। फास्टैग के सबसे बड़े जारीकर्ता है ये भारत में, और 8 मिलियन यानी 80 लाख से अधिक फास्टैग यूनिट इनके द्वारा जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं कि इन दो फैक्ट से कितना बड़ा एक ग्राहक आधार है। और भारत की फिनटेक क्रांति यानी वित्तीय क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो भारत में बुनियादी परिवर्तन आया है वित्त के क्षेत्र में, उस क्रांति के प्रतीक के रूप में भी पेटीएम जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये पहली सर्विसेज में से एक है जिसका सामान्य व्यक्ति ने इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो ये फिनटेक क्रांति का एक प्रतीक भी माना जाता है। केंद्रीय बैंक ने इन सारे प्रभावों को एक तरह से प्रतिसंतुलित करने के लिए केंद्रीय बैंक ने एक विंडो भी दी है। वो विंडो क्या है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, एनसीएमसी यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इत्यादि सहित अपने पेटीएम खातों में जितने भी आपकी राशि है उसको आप निकाल सकते हैं या त्वरित गति से आप उनका जल्द से जल्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अनुमति अभी आरबीआई ने दी हुई है। लेकिन आरबीआई ने ऋण के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में या बिल भुगतान या डिजिटल गोल्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अपने स्टेटमेंट में इन बातों का उल्लेख नहीं किया है। संभावित कारण क्या हो सकते हैं कि आरबीआई ने इस प्रकार का एक बहुत बड़ा कदम उठाया? इसके कारणों को अगर हम तलाशें तो इसमें थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही आरबीआई लगातार पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अनुपालन संबंधी शर्तों पर निगरानी रखे हुए है, क्योंकि उसमें आरबीआई की गाइडलाइंस का बड़े स्तर पर लगातार उल्लंघन के तत्व दिखाई देते हैं। जैसे वर्ष 2018 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई द्वारा इसकी जांच की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि केवाईसी गाइडलाइंस का बड़े स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्राहकों की सूचना का थर्ड पार्टी में प्रवाहित होने के भी चांसेस थे। इस तरह की चिंताएं भी थी। केंद्र बैंक किसी भी तरह से जमाकर्ताओं के पैसे को किसी तरह की हानि पहुंचाए इसके बारे में जोखिम नहीं ले सकता था और जोखिम लेने की अनुमति नहीं दे सकता था। और ये जोखिम क्यों था? जोखिम इसलिए था क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी जो मूल कंपनी है ओसीएल यानी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड समूह के भीतर जो आवश्यक सूचना अवरोध होने चाहिए, यानी ग्राहकों के संबंध में जो आवश्यक सूचना थी वे सूचनाएं बाहर ना जाएं, इसके लिए जो बैरियर लगाने की उनसे उम्मीद की जाती थी वो बैरियर की कमी थी। उन बैरियर की कमी के कारण ये लगातार आरबीआई के दायरे में था, जांच के दायरे में था। और जांच में दायरे का एक और कारण यह था कि चीन स्थित संस्थाओं तक डेटा पहुंच सकता था। चीन स्थित संस्थाओं तक डेटा क्यों पहुंच सकता था? इसका क्या कारण था? इसका कारण यह था कि चीन की प्रमुख कंपनी अलीबाबा की एक सहयोगी, एक एफिलिएट कंपनी है एंटफिन। एंटफिन की ओसीएल में 9.89 की शेयर होल्डिंग है, यानी शेयर धारक है वो ओसीएल में। अभी आपको बताया कि पेटीएम पेमेंट बैंक की जो पेरेंट कंपनी है वो ओसीएल है, यानी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, और 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड में शेयर धारक है एंटफिन। और एंटफिन जो है ये सब्सिडियरी है अलीबाबा, जो चीन की एक महत्वपूर्ण कंपनी है। और इसके कारण भारत के जो प्रमुख नियामक संस्था है आरबीआई, वो लगातार इसको अपनी जांच के दायरे में रखी हुई थी। साथ ही आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से अप्रैल 2020 की घटना के बाद लगातार भारत और चीन के बीच लद्दाख में जो घटना हुई थी आप जानते हैं, उस घटना के बाद भारत और चीन के बीच बिगड़ते संबंधों के बाद लगातार भारत की नियामक संस्थाएं चीन की कंपनियों पर किसी न किसी तरह की नजर बनाए हुए हैं। और उसका भी एक परिणाम यह है कि किसी तरह से चीन के किसी भी अगर कंपनी में चीन की कंपनी की कोई साझेदारी है तो वहां से सूचना का प्रवाह चीन को ना हो, यह भारतीय नियामक संस्थाओं की एक बहुत बड़ी चिंता है। तो इस कारण को एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जा रहा है। आरबीआई के द्वारा इस तरह के पूर्व कदम भी उठाए गए हैं। थोड़ा सा इतिहास को भी जानना चाहिए, क्योंकि लगातार पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जो नियामक शर्तें हैं, जो अनुपालन शर्तें हैं, उनका उल्लंघन करने के तत्व दिखाई देते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि अक्टूबर 2023 में आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि ये जो भुगतान बैंक है पेटीएम पेमेंट्स
बैंक ये भुगतान सेवाएं लाभकारी स्वामी की पहचान करने में विफल रहा था। यानी जो इसकी सेवाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं वे ओनर कौन है, वे बेनिफिशियरी ओनर कौन है, उनका पहचान करने में एक तरह से विफल रहा था, तो इसलिए भी जांच के दायरे में था। भुगतान लेन देन की इसने ठीक तरह से निगरानी नहीं करी, ठीक तरह से मॉनिटरिंग नहीं की। भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली जो संस्थाएं थी उनका ठीक तरह से जोखिम प्रोफाइलिंग नहीं किया गया। वे संस्थाएं उसके द्वारा जो भुगतान किया गया संस्थाओं को, उन संस्थाओं द्वारा उस भुगतान का सही तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यानी जोखिम प्रोफाइलिंग क्या है उनका, इसका कोई भी तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया। साइबर सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना की भी सूचना देने में देरी की गई। ये 4-5 प्रमुख कारण है जिसके कारण अक्टूबर 2023 में ये एक बड़ा कदम उठाया गया। इससे पहले मार्च 2022 में भी नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश आरबीआई द्वारा दिया गया था पेमेंट्स बैंक को, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, क्योंकि बैंक को लग रहा था कि ये निरंतर गैर अनुपालन की प्रवृत्ति इस भुगतान बैंक में बनी हुई है। वर्ष 2018 में भी आरबीआई द्वारा केवाईसी मानदंडों पर टिप्पणी की गई थी इसी पेटीएम पेमेंट बैंक से संबंधित। आरबीआई को पेटीएम पेमेंट बैंक एवं उसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, उस घनिष्ठ संबंधों पर भी चिंता थी। और चिंता का कारण यह क्या था कि जैसे अभी आपको बताया गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन कौन हुई, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, और इसमें इन्वेस्टमेंट किसका है, एंटफिन का, जो कि अलीबाबा की एक सब्सिडियरी कंपनी है। और ये जो 197 कम्युनिकेशन है, इसका पेमेंट, इसका जो पेटीएम पेमेंट बैंक में हिस्सेदारी है वो कितने प्रतिशत है, 49%। तो चीन से इसका पूरी तरह से प्रभावित होने की आशंका के कारण लगातार आरबीआई के दायरे में था। साथ ही कई तरह के आरोप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए। उसमें एक महत्वपूर्ण आरोप यह था कि किसी भी भुगतान बैंक का 100 करोड़ निवल मूल्य मानदंड होता है। निवल यानी जो उसकी नेटवर्थ होती है, वो नेटवर्थ का जो क्राइटेरिया है वो 100 करोड़ का होता है, जो पेटीएम पेमेंट बैंक पूरा नहीं करता था। और साथ ही प्रति खाता जो लिमिट है, प्रति खाता जो अनुमत राशि है, जो अनुमति प्रदान की गई राशि है, वो 1 लाख रुपए, 1 लाख जमा राशि है, उसका भी इस पेमेंट बैंक ने लगातार उल्लंघन किया। इसके कारण भी लगातार ये आरबीआई की जांच के दायरे में था और इसलिए आरबीआई को ये सख्त कदम उठाना पड़ा है। इस पर पेटीएम पेमेंट बैंक की और उसकी जो पेरेंट कंपनी है ओसीएल की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया है। ओसीएल का कहना है कि उसका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और टैक्स के कारण और इसके कारण डिडक्शन के कारण और अमोर्टाइजेशन के कारण उसे 300 से 500 करोड़ की चपत लग सकती है, का घाटा हो सकता है बहुत जल्द ही। और इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम आरबीआई के दिशा निर्देशों का तुरंत पालन करें और आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है हम उनकी कोशिश करेंगे कि उन्हें पूरी तरह से उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये हाल ही का स्टेटमेंट है ओसीएल का। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस बैंक को 29 फरवरी के बाद अपनी सभी प्रमुख सेवाएं रोक देने के निर्देश दिए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं फोन पे पेमेंट्स बैंक, गूगल पे पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप पा सके और इन सभी प्रोग्राम से आप लाभान्वित हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।